गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। भागवत का जो हार्ट है, भागवत का फल दसम स्कंद भागवत का माना गया है, वो अब शुरू होने जा रहा है। ध्यान देकर सुनो। दसम स्कंद के आरंभ में सुखदेव बाबा ने थोड़ी परीक्षित जी की जांच किया कि अब अभी तक सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है खबर नहीं, लेकिन अब फल का नंबर आ गया है और फल में भी कहीं लापरवाही किया तो ये चुक जाएगा। तो थोड़ी परीक्षा लिया कि देखे सुनता है कि नहीं सुनता है। तो जानते हैं क्या परीक्षा लिया? वो भागवत का चौथा दिन था, वहां पर चौथा यहां भी चौथा वहां भी था। चौथे दिन की शाम होने को थी, लास्ट की कथा है, चौथे दिन की है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, अब भगवान का जन्मोत्सव होने जा रहा है कथा में, अब मैं देख रहा हूं तुम 4 दिनों से एक आसन से बैठे हो, न उठे हो, न चाय पानी पिए हो, न फल फलहार किए हो, न आलू उलू खाए हो, न पैर सीधे किए हो, एक आसन से बैठे 24 आवर सुन रहे हो। आप जानते हो ये कथा तो 7 से 10 खाली हो रही है, वो कथा 24 आवर पर डे हो रही थी। वो जो कथा वहां हो रही थी परीक्षित जी वाली, वो 7 से 10 नहीं थी, वो 24 आवर पर डे। अब बिना इंटरवल के हो रहे थे, बिना इंटरवल के, न भूख न प्यास न चाय न पानी न आराम न विश्राम, कुछ नहीं हो रहा था। अभी अभी यहां हम थोड़ा 1 घंटा बढ़ा दें, 1 घंटा खाली 11 बजा दें, तो कई लोग पंडित बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, 10:30 होगा बोलता ही जा रहा है। अब सोचो आधा घंटा बढ़ जाए तो कईयों को लगता है कि छींक आने वाली है, कईयों का गियर फंसना शुरू हो जाता कि 10:30 हो गया, 11:15 हो गया, बोलता जा रहा। वहां 24 आवर पर डे चल रहा था प्रोग्राम, 24 घंटा रोज। तो कहा राजन, मैं देख रहा हूं तुम 4 दिन से बैठे हो, 1 कप चाय भी नहीं पिए हो, पैर भी नहीं सीधे किए हो। ऐसा करता हूं मैं 1 घंटे कथा इंटरवल कर दूं, 1 घंटा केवल। तुम जाओ थोड़ा चाय पानी पियाओ, आलू उलू खा लो, थोड़ा पैर सीधे कर लो, फिर आओ बैठो सुनाओ। और जो इंटरवल की बात कही, परीक्षित जी पूरा हिल गए। गुरुदेव प्लीज, 1 घंटा नहीं 1 सेकंड का इंटरवल नहीं चाहिए इनको। मुझको न भूख है न प्यास न थकान, आपके मुंह से जो अमृत की झरना बह रहा है इसी में पूरा तृप्त हूं, मैं छका हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं आभास हो रहा है भूख प्यास का। बस आप अमृत छलकाते रहो, हम इसको पी के तृप्त रहेंगे। 1 घंटा? अरे गुरुदेव 1 सेकंड नहीं, आप बस शुरू करो। परीक्षित की परीक्षा ले रहे थे गुरु जी, देखे ये कथा में इसका भाव है कि नहीं। चाय में तो नहीं मन लगा है, चाय में कई लोग बैठे हैं कथा में और मन लगा है चाय में, कि जल्दी पहुंची तो चाय पी जाए, जल्दी पहुंची तो रोटी खाई। अब सोचो बैठे हैं भागवत में, मन लगा रोटी में, हद है, मन लगा रोटी में, मन लगा है चाय में। तो चेक कर रहे थे कि इसका मन कथा में है कि चाय में है। और जब परीक्षा में परिचित पास हो गए, तब सुखदेव जी दसवें स्कंद का शुभारंभ किए हैं और बोलना शुरू किए। राजन, द्वापर युग था, ये कथा द्वापर की है, 3रे युग की। यमुना किनारे एक नगर है, था अभी भी है, मथुरा। तब इसका नाम था मधुरा, मधुपुरी। इसका नाम लिखा है मधुपुरी पहले, फिर मधुपुरी से मधुरा हुआ,
और कालांतर में वो बदलते बदलते मथुरा हो गया। मथुरा उथुरा नहीं था, मधुपुरी, फिर मधुरा, फिर मथुरा। तो मथुरा तब से है द्वापर से। राजा उस समय थे उग्रसेन, उग्रसेन जी। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन जंगल में घूमने गई थी, बगिया में, संतान नहीं थी उसके कोई, वो घूम रही थी सहेलियों के साथ। एक राक्षस ने उसको देख लिया, पवन रेखा को, और राक्षस ने उसका भोग कर डाला। द्रुमिल नाम का दैत्य निकला और अकेली घूम रही थी बगिया में, पा गया अकेली नारी को और भोग कर डाला उसने। और राक्षस द्रुमिल का अंश उसके गर्भ में स्थापित हो गया। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन पवन रेखा के अंदर जो अंश गया वो राक्षस का अंश था। तो जो लड़का हुआ कंस नाम का राक्षस हुआ, कंस। अब कंस जब बड़ा हुआ तो बिहार पे अटैक कर दिया उसने, बिहार पर, मगध पर। तब इसका नाम बिहार नहीं मगध था। राजा वहां का जरासंध था। 16 साल का नौजवान कंस, और जो मगध पे धावा बोला और जाकर के जरासंध के दांत खट्टे कर दिए, इतना प्रबल था राक्षस है। तो जरासंध बहुत खुश हुआ, वाह 16 साल का भी बच्चा है, इतना प्रभावशाली है, जब जवान होगा तब क्या करेगा, बहुत बड़ा बलवान होगा ये। जरासंध ने युद्ध विराम कर दिया और सीज फायर कर दिया अपनी ओर से, और सीज फायर कर दिया कि सीज फायर उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन नहीं, सीज फायर कर दिया कि युद्ध विराम, मैं खुश हुआ तुम्हारी वीरता पर, और मेरा इनाम लो और प्रस्थान करो। जरासंध ने इनाम के तौर पर कंस को अपनी 2 बेटियां ब्याह दिया। जरासंध की 2 लड़कियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस को ब्याह दी। कंस अस्ति प्राप्ति के साथ मथुरा वापस आया और आके अपने पापा जी से बोला, पापा जी अभी तक हम थे बैचलर, अब आई एम मैरिड, अब ऐसा करो गद्दी खाली करो, मुझको अब राजा बनना है फटाफट, या तो मरो या तो गद्दी खाली करो। तो उग्रसेन ने कहा, बेटा मरे कैसे, सल्फाज खाएं क्या, और जब मरेंगे तो बैठना। तो कहा हमको है जल्दी और तुम पता नहीं कब मरोगे। जल्लादों से कहा, जल्लादों इस बुढ़े को कैच करो, डालो कारागार में, ये पता नहीं कब मरेगा बुढ़ा, हमको जल्दी है राजा बनने की। और उग्रसेन जी को कारागार में ठूस करके और कंस ने जबरदस्ती मथुरा का सिंहासन कब्जा कर लिया, मथुरेश बन गया कंस, मथुरेश। अब एक तो था राक्षस का अंश करेला, ये तो था ही करेला, और ऊपर से वो सत्ता में आ गया तो नीम चढ़ गया, नीम चढ़ गया। फिर तो कंस का अत्याचार शुरू हुआ। उसका ससुर जरासंध, उसका मित्र शिशुपाल, पौंड्रक, दंतवक्त्र, ये सब उसके चंडाल मित्र थे। अब ये सब चंडाल मिलकर के उस जमाने के और धरती को परेशान करना शुरू किए। धर्म के सब काम बंद कर दिए, साधु महात्माओं का जीना हराम कर दिया। धरती त्रस्त हो गई। गाय का वेश बनाया धरती माता ने, देवताओं की शरण में आई। देवता ब्रह्मा जी सब मिल करके भगवान की शरण में गए कि देवी हमारे बस का नहीं है, और भगवान को पुकारें, वही संसार में अवतार लेंगे, तभी इन पापियों का संहार होगा और तब आपका कष्ट मिटेगा। तो आप भगवान की शरण में चले, उनको आवाज दें। कहाँ चले? तो भगवान का निवास जानते हो कहाँ है? सब लोग वहीं गए, उसी पते पर। भगवान का निवास माना गया है क्षीर सागर में। क्षीर सागर, क्षीर माने क्या होता है? क्षीर माने दूध, दूध। एक दूध का समुद्र कहीं पर है। अब वो कहां है वो ढूंढ नहीं पाओगे, गूगल में सर्च करो, शायद पा जाओ। पयोनिधि, दूध का सागर, क्षीर सागर, उसी में ठाकुर जी सोते हैं, विश्राम करते हैं। तो सभी ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे क्षीर सागर, समुद्र के, दूध के समुद्र में भगवान निवास करते। और ये ऐसे हम मान लेना, भगवान के पास दूध का समुद्र है, ये खाली ऐसे लिखा पढ़ी नहीं है कि वो है, दूध के समुद्र में ठाकुर जी रहते हैं। अच्छा सोचो आप, अगर उनके पास दूध का सागर न होता तो चींटी से लेके और समस्त बच्चों की मम्मियों के भीतर जो दूध आता है बच्चों के लिए, कहां से आता है? मैं कल भी बोल रहा था, फिर बोलूं, बच्चे के पैदा होने के पहले ही मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। और खाली मनुष्यों की मम्मियां नहीं, चींटी तक की मम्मी के अंदर, चींटी की मम्मी, कुतिया, सोरी, बकरी, भेड़ी, सब मम्मियां ही तो हैं। सबके स्तनों में दूध की सप्लाई बच्चे के लिए भगवान कर देते हैं। और देखो, जो दांत निकलते हैं बच्चे के, रोटी खाने वाला होता है, सप्लाई बंद कर देते हैं कि अब दूध बंद, अब रोटी खाओ। हाँ? और सुना,
और सुनो, जो आंत कमजोर होती है, पाचन क्रिया कमजोर होती है कि अब ज्यादा कड़ा आइटम नहीं हजम कर पाएगा बुढ़ा है, उसके दांत छीन लेते हैं कि अब थोड़ा मुलायम मुलायम खाओ, अब कर मत करो ना, आंत फट जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये सब उसकी व्यवस्था है परमात्मा की, आप इसको हल्का मत लीजिएगा, हल्का मत लीजिएगा। जो आंत कमजोर हुई पाचन क्रिया, दांत गए, क्योंकि अब कड़ा खाओगे मर जाओगे, हजम नहीं कर पाओगे। अब सोचो, अगर उसके पास दूध का समुद्र न होता तो लेके चींटी से, और सबके यहां दूध की सप्लाई चल रही है, कहां से भेजता हो, कहां से भेजता? वो क्षीर सागर में रहता है, रहता है, रहता है, उसके पास क्षीर सागर है, कहां से भेजता होगा यार? पराग वाले का अच्छा अभी अभी दीपावली आएगी, पराग चिल्लाए पड़ेगा। पराग सप्लाई नहीं पूरी कर पाता है। एक त्योहार पड़ जाए, दूध वाले सब मना, भैया कम पड़ गया दूध, पानी मिलाओ, पानी मिलाओ। ये दूध वाले पूरा कर पाएंगे? 14 भुवनों की माताओं के अंदर दूध की सप्लाई चल रही है, कहां से आ रहा है? वो क्षीर सागर वाला भेज रहा है। ठीक है, तो सब लोग आए क्षीर सागर के तट पर और भगवान को पुकारना शुरू किया है। ब्रह्मा जी के साथ सब देवताओं ने बड़ा प्यारा गीत ब्रह्मा जी गा रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। सब लोग गाओ, बहुत बढ़िया गीत है, कहने को तो फिल्मी गाना है लेकिन बड़ा बड़ा बढ़िया गाना है, गाओ। मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत, मुसलमान है मोहम्मद रफी। क्या बढ़िया गीत समाज को दिया है उसने, खानदान पिक्चर से। गाओ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, जरा ताली सेवा करते हुए मस्ती में गाओ। के ब्रज बाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला। गाइए गाइए बहनों भाइयों, के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, हाँ तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, हाँ जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। ब्रह्मा की पुकार का असर हुआ, वहीं पर एक आकाशवाणी हुई देवताओं में, बहुत शीघ्र विदिन 15 मिनट्स मथुरा नगरी में वसुदेव देवकी के यहाँ बालक बन के पैदा होने जा रहा हूं, और जिस जिस देवता को हमारी सेवा करनी हो, लीला में सहयोग करना हो, ग्वाल बाल बन के सब चलो ब्रज में पहुंचो। अब भगवान की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा यार? सारे के सारे देवता फटाफट भगवान के पहले ग्वाल बाल बन करके, कोई सिदामा, कोई मनसुखा, कोई कुछ, और 84 कोस के उस ब्रज में भिन्न भिन्न ग्रामों में जहां तहां पैदा हो गए सब।
सब इंतजार में है कब भगवान आए, कब भगवान का अवतार हो, कब माखन चोरी हो, कब क्या हो, लीलाएं हो। 84 कोस के तमाम गांव में सब देवता आके प्रकट हो गए। इसलिए संतों ने कहा है 84 कोस के ब्रज की जो परिक्रमा जीवन में एक बार कर लेता है, जीवन में एक बार भी, जानते हैं 84 कोस के ब्रज की एक परिक्रमा पूरी करते ही इंसान 84 लाख के चक्कर से बच जाता है। मेरी विनती है, मैं वहां का पंडा नहीं हूं, मेरी विनती है 84 लाख से बचना चाहते हो तो 84 कोस के ब्रज की एक बार परिक्रमा अवश्य करो जीवन में। जानते हैं क्यों? वहां जो लोग हैं ना, वहां ब्रज के, वो सब लोग नहीं है, लोग नहीं है। 84 कोस के ब्रज में सब देवताओं का आगमन हुआ था, वो सब देव पुरुष हैं। कोई चंद्रमा है, कोई सूर्य है, कोई वरुण है, कोई इंद्र है, ये सब भगवान की लीला में सहयोग करने सब ब्रज में पैदा हुए थे। वो देवभूमि है, वो देवताओं की भूमि है ब्रज। सब देवता प्रकट हो गए। राधा रानी से भगवान ने कहा, देवी जी त्रेता में तुम छोटी बनी थी, सीता हमसे 8 साल छोटी थी तुम, तो त्रेता में तुमने हमारे खूब पांव दबाए थे, छोटी थी, खूब सेवा की थी, तो हम किसी कर्जा रखते नहीं अपने ऊपर। तो द्वापर में तुम हमसे बड़ी बनो, राधा बनो, हमसे पहले पहुंचो ब्रज में, और अब की हम तुम्हारे पांव दबाएंगे खूब। तो राधा रानी को भगवान ने अपने से पहले भेजा, 1 साल पहले। राधा जी भगवान से 1 साल बड़ी है रिश्ते में, उम्र में, पता है आपको? नहीं पता है? सीता छोटी, राधा बड़ी है भगवान से। सीता भगवान के पांव दबाई थी और भगवान राधा जी के खूब पांव दबाए। तो जब भगवान राधा के पांव दबा सकते हैं अपनी राधा के, तो अगर किसी को ये भाग्य मिलता हो, ये सौभाग्य राधा जी की सेवा करने का, तो दुखी मत होना, खुशी मनाना कि जब ठाकुर जी अपने राधा के पांव दबाते थे तो हमको कौन हर्ज है यार। अगर किसी को मौका मिलता हो तो प्लीज गर्व करना, उस चीज का गौरव करना कि जब कन्हैया करता हूं मैं भी करता हूं। तो बहुतों को मिलता है मौका, है अब बहुत मौका निकाल लेती हैं ऐसा। एक गांव था, उसमें एक महिला थी, उस पर काली माता आती थी, काली माता। और जब काली माता आवे तो बाल बाल खोले, वो होती ना। अब जब काली माता आए तो पूरे गांव उसका पांव छुए, जय माता दी, जय माता दी। उसको दुल्हा पांव नहीं छुए, उसका जो पति था, हस्बैंड, वो नहीं छुए, वो उसकी औरत थी। पूरा गांव जय माता करे, वो नहीं पांव छुए। एक दिन जवान निकाली बाहर, मैं पूरे गांव को खा जाऊंगी। कहा क्यों माता जी, क्या हुआ? कहा पूरा गांव मेरे पांव छूता है, ये जो खड़ा है बच्चा, ये मेरे पांव नहीं छूता है। बच्चा कह रही दूल्हा को। अब बेचारा गांव डर गया, सब भाई साहब पांव छू लो ने, माता जी गुस्सा में आ जाए। वो देहाती आदमी डर गया, लंबा लंबा लेटा पैरों में, जय माता दी, छू काली कलकत्ते वाली। और जब लंबा लंबा लेटा लिया पैरों में, तो माथे पर हाथ रखी माता जी, बेटा हम बहुत खुश हैं, मांगो वरदान क्या चाहिए। तो उसने कहा मैडम तलाक के फार्म पर पट दे साइन करो, हमको तलाक चाहिए तुमसे। मारा हमसे पांव छुआ ली। तो किसी किसी को मौका मिलता है तो मौका फायदा उठाओ उसका। राधा जी भगवान की आज्ञा से भगवान से पहले आ गई हैं। बरसाना नगरी है बरसाना, और बरसभानु जी की बिटिया बन के आई। राधा जी आ ही गई हैं तो उनका थोड़ा सा नाम गालो सब लोग। अब कन्हैया बस बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी,
राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी, राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी, राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। इधर देवताओं का अवतार हो गया, राधा जी का प्रकट हो गया। उधर मथुरा में क्या होने जा रहा है? मथुरा में कंस की एक बहन है, चचेरी बहन, उसका नाम आप जानते हो, देवकी। देवकी जी की शादी तय किया कंस ने वसुदेव जी के साथ। शादी संपन्न हुई, जब विदाई की बेला आई तो कंस अपनी बहन को जब विदा करने का समय हुआ तो रोता हुआ आया, बहना मैं चाहता हूं कि तेरा रथ में स्वयं हाँकूं, कम से कम गांव के बाहर तक मैं अपनी बहन को खुद विदा करना चाहता हूं, सारथी को हटा दो, मैं रथ हाँकूंगा तुम्हारा। बहन बहनोई का रथ कंस हाँकना शुरू किया। ध्यान देना, द्वापर में 2 सालों ने अपने बहनोई का रथ हाँका है, 2 सालों ने। भैया सुन लो ध्यान क्या, एक कन्हैया ने अपने बहनोई का रथ हाँका है। अर्जुन उसका बहनोई है, सगा, पता है आपको? नहीं पता है? भगवान की सगी बहन थी सुभद्रा, अर्जुन जी के साथ बही थी वो, सगी बहन, तो बहनोई है अर्जुन उसका, तो साला हुआ ठाकुर। तो एक साला कृष्ण है जो अपने बहनोई का रथ हाँका है, और दूसरा साला ये कंस है जो अपने बहनोई बहन का रथ हाँक रहा है। लेकिन एक साले ने हाँका तो पार कर दिया, एक साला बोर दिया। अब आप फैसला कर लो, कृष्ण अगर रथ हाँकेगा आपका तो गाड़ी पार कर देगा, और कंस हाँकेगा तो डुबो देगा आपको। कृष्ण माने भगवान और कंस माने अभिमान। कंस का अर्थ अभिमान हमारे लिखा हुआ है शास्त्रों में। भगवान जिसकी गाड़ी हाँकते हैं उसकी गाड़ी पार हो जाती है, और अभिमान जिसका संचालन करता है उसकी गाड़ी को डुबो देता है। अगर आप सबकी इच्छा है कि हमारी गाड़ी पार हो, गाड़ी माने वो बोलेरो नहीं, स्कॉर्पियो नहीं, जीवन ही गाड़ी है। अगर चाहते हो हमारी जीवन गाड़ी पार हो जाए तो कंस को नहीं कृष्ण को लगाम थमाओ, अर्जुन की तरह। हे ठाकुर, जैसे अर्जुन की गाड़ी हाँके थे, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, गाओ गाओ प्यारे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर सौंप दिया है सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। आया हूँ शरण तिहारी, तो जाने तेरो काम जाने, मैं तो आया हूँ शरण तिहारी, तो जाने तेरो काम जाने, तू 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 जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। कंस रथ हाँकता हुआ मथुरा के बाहर बस पहुंचने वाला था, बॉर्डर पर आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को इतने प्यार से विदा कर रहा है तू, इसी तेरी प्यारी बहन का जो 8वां लाल होगा वो तेरा काल होगा। अस्याह ताम अष्टमो गर्भो हंता, इसका जो 8वां बच्चा होगा तुझे मारेगा। इतना सुनते ही कंस पूरा झंझना गया, मेरे काल को पैदा करेगी मेरी बहन। वसुदेव के सामने ही देवकी जी के बाल पकड़े कंस ने, उठा के रथ से उसको नीचे फेंका। देवकी, तू मेरे काल को जनेगी? तू जानती है मैं कौन हूं? आई एम कंस, और मेरा स्वभाव है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
न रहेगी देवकी, न मेरे काल को पैदा करेगी तू। मैं तेरा काल बनने जा रहा हूं इसी वक्त, तत्काल, तत्काल में तेरा काल बनना हूं मैं। और तलवार निकाली कंस ने, मरने को रेडी हो जा। वसुदेव जी को लगा हमारी पत्नी है, इस पर संकट आने वाला है, मार दी जाएगी, तो मेरा पति होना बेकार। पति माने खाली दुल्हा नहीं होता है, पति का अर्थ हमारे लिखा हुआ है शास्त्रों में, पात इति पति। पत्नी पर कोई आपत्ति आए, पत्नी पर कोई आपत्ति आ रही हो, तो पत्नी पर आई हुई आपत्ति में पति बीच में आके अपनी छाती अड़ा दे, मैं तेरा पति हूं और तेरे ऊपर आपत्ति आए उसके पहले मैं तेरे सामने खड़ा हूं, इसको पति कहते हैं। खाली मुझे उठे चाय बनाओ पति माने पत्नी पर आपत्ति आए तो पति अपनी छाती अड़ाए उसके सामने, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, देखता हूं कौन आता। तो वसुदेव जी बीच में आ गए, भैया क्या कर रहे हो, आपकी बहन है, मारोगे इसको? तो बहन है, ये हमारे काल को पैदा करने वाली है, इसके गर्भ से मेरा जो बच्चा होगा मेरा काल होगा, अब मैं नहीं मरना चाहता हूं महाराज। तो वसुदेव जी ने थोड़ा समझाने की चेष्टा किया, भैया इसको मार के तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी भूल है कि इसको मार दे बच जाएंगे, नहीं। और आप भी इस बात को ख्याल कर लो भाई बहनों, मैं रोज इस बात को कहता हूं, डेली कहता हूं, ये करके हम बच जाएंगे, वो करके हम बच जाएंगे, भूल मत पालिएगा। बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय संसार में बने नहीं है, आप खुद फैसला करो। अगर बचे कोई रास्ता होता दुनिया में तो धीरू भाई अंबानी मरते? अंबानी मरते कब हूं? 10-20 अरब, अरब नहीं 10-20 खरब खर्च कर देते हो बचने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं। रास्ता होता तो टाटा मरते, बिरला मरते, इंदिरा गांधी मरती, राजीव गांधी मरते, ये कौन नहीं मरते? न कोई दवा है, न कोई मंत्र है, न कोई अनुष्ठान है, न कोई पूजा। कई लोग कहते हैं वो बैठा दो मृत्युंजय जाप तो बच जाओगे, खाक बच जाओगे। मृत्युंजय, अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की यार, लेकिन मृत्युंजय जापा के बच जाओगे मरने से। का चलो कराओ, पैसा मैं दूंगा, पैसा पूरा मैं दूंगा, कराओ बच जाओ। अरे यार जाप होता रहता है, जिसको मरना है मर जाता है, मैं अपनी आंखों देखा हूं। जाप बैठा है, पंडित बैठे आलू खा रहे हैं, हम माला सरका रहे हैं, जिसको मरना है निकल लिया, पट दो। निंदा नहीं है, लेकिन ये सत्य है, मौत की कोई रास्ता बचने का। अच्छा सोचो, अगर मृत्युंजय के अनुष्ठान से कोई बचता होता तो जो अनुष्ठान करते हैं पंडित वही कहे मर जाते हैं, वही कहे मरते हैं, कह लें बच जाए। दूसरे को बचा रहे हैं कि हमसे जाप कराओ तुम बच जाओगे, और खुद उनकी आती तो मर जाते हैं, बचे। मैं किसी की रोजी रोटी नहीं मार रहा हूं, लेकिन सत्य तो सत्य है यार, मौत से बचने का कोई उपाय संसार में, कोई उपाय नहीं। न कोई औषधि है, न कोई डॉक्टर है जो मौत से बचा ले। बीमारी का इलाज है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुरा नहीं मानेंगे, आप सत्य को स्वीकार करें, जानते हैं सब लोग, डॉक्टर के पास बीमारी की दवा होती है, मौत की दवा नहीं होती। और डॉक्टर के पास मौत की दवा होती तो डॉक्टर स्वयं क्यों मरता है यार, खुद क्यों मर जाता है, स्वयं बचले पहले। बीमारी की दवा है और सबके उपाय हैं, लेकिन मौत का कोई उपाय दुनिया में बना नहीं है। बना होता तो कई लोग मरते ही नहीं संसार में, कई बच जाते। तो तुम मानते हो इसको मार के हम बच जाएंगे? नहीं, इसको मार के भी मरना पड़ेगा। इसलिए भैया इसको छोड़ दो। और रह गई बात कि इसके बच्चे से तुम्हें खतरा है, तो मैं तुमको कमिटमेंट कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, इसको छोड़ दो। मैं देवकी के द्वारा होने वाला हर बच्चा आपके हवाले कर दूंगा, उसको चाहे मारना छोड़ना, इसको छोड़ दो। तो कंस को लगा ठीक बोल रहे हैं, बच्चे से खतरा है, वो हमको दे ही देंगे, तो फालतू में बहनक कहे मारो, जब बच्चा मिलेगा ही तो बहनक कहे मारो फालतू में। कहा वसुदेव जी पक्का वादा कर रहे हो, इसका बच्चा हमको हर बच्चा चाहिए? कहा पक्का वादा, इसको छोड़ दो, हर बच्चा आपके हवाले। वसुदेव देवकी को छोड़ दिया गया। दोनों प्राणी घर आए। घर आए समय बीतना शुरू हुआ और पहला बच्चा हुआ। अब देवकी जी गोदी लिए बैठी थी बच्चे को, पहला बच्चा बड़ा प्यारा होता है, मम्मी को गोदी लिए बैठी दुलार कर रही थी। वसुदेव जी ने कहा देवी इसको बहुत प्यार मत करो, ये अमानत किसी की है, लाओ इसको। वो रोती रह गई, गोदी से ले लिया बच्चे को, कंस के दरबार में आए और कंस को दिया। महाराज वादा किया था, ये बच्चा हुआ है पहला, आपके हवाले।
अब कंस ने बच्चा गोदी में लिया और गौर से उसको देखा, बड़ा प्यारा सा बच्चा, भोला सा, भोला भाला चेहरा, गोल मटोल। तो कंस को एक विचार अंदर अंदर आया कि आकाशवाणी ने कहा था अष्टम और ये है प्रथम। जब खतरा हमको अष्टम से है तो प्रथम को फालतू कहे मारो, ये तो पहला है। और विचार विचूर करके उसने वो बच्चा वापस कर दी जिंदा। महाराज इससे हमें कोई रिस्क नहीं है, इसको ले जाओ, पालो पोसो। अब 7 बच्चे लेके ही मत आना, तुम्हारा विश्वास मैं मान गया हूं, तुम गद्दार नहीं हो। अब 7 बच्चे लाना ही मत, आराम से पालो पोसो। अब डायरेक्ट 8वां लेके आना, सीधे 8वां, उसी से खतरा हमको है। वसुदेव जी घर आए लेके बच्चा जिंदा। देवकी वसुदेव तो नाच पड़े, बच्चा पा गए। इधर तो खुशी है, उधर मच गई खलबली देवताओं के यहाँ। देवताओं को लगा जो कंस ऐसे ही दयालु हो जाएगा तो फिर भगवान का अवतार होगा जून में, मई भर नहीं पाएगा। हाँ, ये तो पाप का घड़ा भरे तो जल्दी भगवान आए, ये तो दयालु हो गया। नारद जी को देवताओं ने तुरंत रवाना किया, तत्काल का टिकट लेके, कन्फर्म, मथुरा जाओ और जाके कंस को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाओ कि कंस देवकी के सारे शिशु मारे, और जो सब बच्चे मारेगा उसका घड़ा भर जाएगा, तब भगवान जल्दी आएंगे। नारद जी इस काम में पीएचडी किए हैं। नारद जी की पीएचडी है किस काम में? 1 2 का 4, 4 2 का 1, इसमें मास्टर है। नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में और कहा, महाराज कंस तुम बहुत भोले हो। तो क्या हुआ? कि तुमने देवकी के बच्चे को छोड़ के अच्छा नहीं किया। देवता लोग आपको मारने की चाल चल रहे हैं और तुम देवताओं के चक्रव्यूह में फंस गए, तुम मारे जाओगे महाराज बुद्धू। ये देवकी का पहला बच्चा छोड़ के तुमने अपनी मौत मोल ले लिया है। का क्या मतलब? आकाशवाणी ने साफ साफ कहा था अष्टम, मैंने छोड़ा है प्रथम, इसमें कौन चाल? तो नारद जी अपने साथ एक कमल का फूल लेके आए थे, 8 पंखुड़ी वाला, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। उसको नारद जी ने कंस के आगे घुमाया ऐसे ऐसे, कहीं इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं भाई साहब? 8 हैं। 8 का आप जल्दी बताओ, इसमें पहली कौन, 8वीं कौन? जल्दी गिनो, ऐसे घुमाए जाए, बोल पहली कौन, 8वीं कौन? अब गोल गोल फूल, गोल गोल पंखुड़ियां यू घुमाए, बोल पहली कौन, 8वीं कौन? तो कंस की खोपड़ी घूम गई संघे में। कहा महाराज इसमें तो सब पहली सब 8वीं, ऐसे से घुमा रहे हो। अच्छा ये बताओ, साइकिल का पहिया लाया जाए रिम और तीली सहित और आपके घुमाया जाए ऐसे ऐसे साइकिल पहिया और कहा जाए गिनो पहली कौन है आखिरी कौन है? कोई गिनती में है? कोई गिनती नहीं। अब घुमाया 8 पंखुड़ी फूल, पहला कौन बोल, 8वां कौन? कंस ने कहा मैं सब पहला सब 8वां। नारद जी ने कहा यही चाल है देवताओं की महाराज, जैसे इस कमल के फूल की हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी 8वीं है, ऐसे पता नहीं कौन सा पहला होगा, पता नहीं कौन सा 8वां होगा, तुम जाओगे मारे, अपनी तिरही की तैयारी कर लो। कंस पढ़ गया पहाड़ा उल्टा, 16 दूनी 8। कहा महाराज जी मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं रिस्क कह लूं, मेरे पास मेरे हाथ में पूरी चाबी है। दूत भेजा, जाओ वसुदेव जी से कहो बालक को लेकर तुरंत हाजिर हो। दूत गया वसुदेव जी के घर, महाराज कंस ने बुलाया है, बच्चे को लेकर चलो। वसुदेव समझ गए अब आ गई, अब आ गई, एक बार मौत से बच गया, अब तो मरेगा। देव दरबार में लेके बच्चा आए, वसुदेव जी पकड़ी टांग उस बालक की, गोदी से खींचा है और उसको उठा के ज्यों पत्थर पे दे मारा और बच्चा फच से फूट गया। दूसरे बच्चे का यही हाल, तीसरे का यही हाल, 6 बच्चे मार दिए कंस ने, 6 बच्चे 1 by 1। देखो कंस मार नहीं रहा था, नारद जी ने मरवा दिए। को लो, कंस नहीं मार रहा था, नारद जी ने मरवा दिया 6 बच्चे देवकी जी के, प्रेरणा देकर कंस को। अब सुनने में यहाँ पर कथा सुनो ठीक से तो ऐसे सुनो लगेगा नारद जी बड़े हत्यारे हैं, बेचारा कंस छोड़ रहा था, बाबा आके मरवा दिया बच्चे सब, ये लगे सुनने में ऐसा कि नारद जी में इसमें दोषी हैं इस घटना में। लेकिन ऐसे सुनोगे तो नारद जी दोषी हैं, इस कथा का एक अर्थ है, उस अर्थ पे जाओगे तब नारद जी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं खाली। आध्यात्मिक अर्थों में, जो आध्यात्मिक विज्ञान है ना, उस अर्थ में देवकी माने होता है बुद्धि। ध्यान देकर सुनिएगा, देवकी माने बुद्धि, वसुदेव माने मन और नारद माने गुरु। अब गुरु की ड्यूटी होती है कि हर इंसान की बुद्धि में, देवकी माने बुद्धि, ठीक है ना, गुरु की ड्यूटी क्या है? इंसान की बुद्धि में कृष्ण का प्रवेश कराए, भगवान से हमारी बुद्धि का अटैचमेंट कराए, ये गुरु की ड्यूटी है।
लेकिन भगवान बुद्धि में प्रवेश तब करेंगे जब इंसान की बुद्धि में 6 विकार बैठे। ये 6 बच्चे नहीं है, वो 6 विकार, खट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खट विकार माने गए। हर देवकी के अंदर बंद है, 6 मैल, 6 मल। अब भगवान की एंट्री गुरु की ड्यूटी है। अब भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल है जिसकी खोपड़ी वही मुझे पा सकता है। तो ये मल कौन धोए हमारे? बच्चे नहीं मरे हैं, वो देवकी के 6 बच्चे जो साफ हुए हैं, वो इंसान की बुद्धि में जो खट मल होते हैं, 6 विकार। गुरुदेव की ड्यूटी है कि उन 6 विकारों को दूर करे और हमारी देवकी के अंदर भगवान का प्रवेश कराए, हमको भगवान से मिलाए। ये गुरु की लायबिलिटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है। नारद जी ने वो 6 विकार खत्म करा के देवकी के अंदर भगवान की एंट्री कराई है, अपनी ड्यूटी पूरी किया है। ध्यान देना, जब तक कोई गुरु आपकी बुद्धि के विकार नहीं दूर करेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति आपको हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। आप देखो, राम जी लंका कब गए मालूम? राम जी लंका में एंट्री कब किए हैं? जब पहले हनुमान जी लंका जाके लंका फूंक दिए। आप कथा पूरी सुनोगे अगले साल। जब हनुमान पहले गए लंका फूंके हैं, तब पीछे से राम ने एंट्री किया लंका में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हो क्या है? हनुमान माने गुरु। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जब पहले कोई गुरु आपके विकारों की लंका को फूकेगा, और जब आपके विकार कोई गुरु जला के स्वाहा करेगा, तब आपकी लंका में, आपकी बुद्धि में भगवान का प्रवेश होगा। बिना विकारों के समन के भगवान नहीं मिलने वाले। और विकार का समन गुरु ही करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि भगवान को पाना चाहते हो तो फटाफट किसी गुरु की शरण में जाओ। पहले किसी गुरु से अपनी लंका फुकवाओ। जब कोई हनुमान लंका दहन करेगा तो पीछे से राम आपके यहां प्रवेश करेंगे, आपकी लंका में। तो नारद जी यहां गुरु के रोल में हैं। और खट विकार वो 6 बच्चे हैं, देव की बुद्धि का प्रतीक है। गुरुदेव ने 6 विकार साफ करा दिए। तब 7वीं बार देव की माँ ने जो गर्भ धारण किया, तो 7वीं बार शेष नाग जी आए पेट में। शेष भगवान जो त्रेता में लखन जी थे, वो द्वापर में बलदाऊ जी बन के आए। और जब लखन भैया उन्हें शेष नाग जी पेट में आए, बलदाऊ भैया, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी ये 7वां जो बच्चा आया है ये तो बलदाऊ है, इसका बड़ा रोल है मेरे साथ, मेरा बड़ा भैया है, इसके बड़े काम है आगे, और ये पैदा होगा मार दिया जाएगा, 6 मरे ये मर जाएगा ये भी। तो ऐसा करो, जल्दी से जाओ और देवकी जी का 7वां गर्भ निकालो। और निकाल करके वसुदेव जी की जो पहली पत्नी है, फर्स्ट बीवी, पहले के लोगों की एक नहीं होती थी, बहुत ही होती थी, 3 4 5 6, 1 2 3, कितनी होती थी खबर नहीं। तो वसुदेव जी की जो पहली पत्नी है रोहिणी, इसको निकाल करके 7वां गर्भ देवकी जी का, इसको रोहिणी में ट्रांसप्लांट कर दो। माया आई, उसके लिए क्या मुश्किल काम है। देवकी जी का गर्भ निकाला और वसुदेव जी की फर्स्ट बीवी जो थी उसके गर्भ में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। ये ट्रांसप्लांट वाली परंपरा आज की नहीं है, बहुत कब से है, बहुत पुरानी परंपरा है। आजकल भी वो होता है ना बेबी, वो टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ देखे वो बनाता कहीं और उसको है, फिर उसको धर देते उठा करके पेट में, कहीं और बनाया गया वो अंडा बच्चा और धर दिया गया दूसरे पेट में। आजकल एक और वो चल रहा है, बच्चा किसी और की गर्भ में पलता है, वो किराए की कोख वाला कुछ चलता है, वो कोई और माँ, जैसे किसी की कोख नहीं चल रही है, काम नहीं कर रहा है गर्भ, तो वो कुछ ऐसी आप पढ़ते हो, जानते हो सब, ये अपने यहाँ ये भी परंपरा है। फिर वो 1-2 महीने हुआ, वहां निकाला गया, वहां धर दिया गया। तो देवकी जी का 7वां गर्भ निकाला गया और रोहिणी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब देवकी खाली और रोहिणी जी गर्भवती हो गई। ये खबर जब कंस को मिली कि देवकी का 7वां गर्भ आया तो था, लेकिन वो नष्ट हो गया है, तो कंस को शंका हुई इस बात की कि गर्भ नष्ट हुआ है कि बच्चा हुआ था। 6 बच्चे मैंने मार दिए हैं, शायद कोई जुगाड़ लगा लिए हो, बच्चा हुआ हो और उसको दहने बाएं गायब कर दिए हो और न्यूज दे दिए हो कि बच्चा नष्ट हो गया है, गर्भ नष्ट हो गया है। तो कंस को लगा मान लो 7वां नष्ट हो गया है या गायब हो गया है, ठीक है, अब तो नंबर 8, उससे हमें खतरा है, और कहीं इसको भी जो गायब कर पाए इसी तरह तो हम तो मारे जाएंगे। इसलिए कंस सीधे वसुदेव जी के घर आया और कहा, वसुदेव जी जो भरोसा कायम हुआ था आपके ऊपर, जो विश्वास बना था कि तुम गद्दारी नहीं करोगे, वो विश्वास मेरा टूट गया। 7वां गर्भ नष्ट हुआ है, न्यूज तो दे रहे हो, लेकिन नष्ट हुआ है कि पैदा हुआ है, सबूत क्या तुम्हारे पास? उसको कहीं भेज दिए हो, कहीं मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ,
तो मान लो 7वां है तो हम तो ठीक है, लेकिन 8वें तो हमारे जाएंगे। इसलिए प्लीज दोनों प्राणी रेडी हो जाओ और मथुरा की जिला कारागार में आपका मोस्ट वेलकम। और वसुदेव देवकी को बिना किसी अपराध के, कोई गलती नहीं थी उनकी, मथुरा की जिला जेल में बंद कर दिया गया, काल कोठरी में, हथकड़ी बेड़ी में। और वसुदेव देवकी जब वो कारागार में आ गए, दोनों प्राणी उठाए माला और खूब भजन किए। शांति जगह है कारागार, बड़ी शांति वहां होती है। भगवान करे कहूँ जाग न पड़े, लेकिन अगर जाग पड़ जाए मान लो तो दुखी मत होना। अगर मान लो जाना ही पड़ जाए किसी कारणवश, दुखी मत होना कि जब मेरे वसुदेव देवकी को इसी जेल के अंदर भगवान मिल गए थे, कारागार के अंदर ही, तो मैं भी उसी स्थान पे आ गया हूँ। बस वहां जाके रो ना, माला उठा लो जेल में, जेल के अंदर माला उठाओ, रोटी वोटी खाओ जो मिले सूखी रूखी, और बाकी माला करो बैठ करके। कारागार में इतने माला कर डालो कि वसुदेव देवकी की तरह कारागार के अंदर ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। करने पे आ जाओ तो। अच्छा, एक और अर्थ इसका है, संतों ने कहा ये संसार ही कारागार है, ये जगत है ना, जेल है ये, जेल। और ये कथा कहना चाहती है, संसार के कारागार में रहते रहते ही अगर भगवान को पाने की इच्छा आपकी है तो माला उठाइए, इतना भजन कर डालो कि भगवान को आपके आगे आने पर मजबूर होना पड़ जाए। दोनों प्राणी खूब भजन किए, भगवान खुश हो गए और 8वां गर्भ जेल में आया। अब की बार जो आया पेट में वो बच्चा नहीं था, जगत का पापा था। जगत का पापा स्वयं पेट में आ गया। और जब भगवान गर्भ में आए तो देवकी के चेहरे की कांति बढ़ गई। कंस पल पल की खबर ले रहा था, अब क्या समाचार, अब क्या समाचार। जो खबर आई 8वां गर्भ रुका है, कंस ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए। सिक्योरिटी गार्ड अगर 100 थे तो 300 कर दिए और लगा दी ड्यूटी। 5-5 घंटे हमको न्यूज चाहिए हर समय। और वो बनाए कैमरे, कौन, सीसी कैमरे, और लगा दिए जहां था कैमरे, और लिखा दिया आप कैमरे की नजर में हैं। मैं कुछ बातें मैं मजाक करता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लिखा उखा को होना ही है। कुछ बातें कॉमन सेंस की होती हैं यार। सिक्योरिटी बढ़ा दी उसने, उसको जब पता लगा तब समय भी इतना शुरू हुआ। और संत कहते हैं भादों का महीना आया, भादों मास पक्ष अंधियारा, भादव मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी अरु बुधवारा, नखत रोहिणी अरु बुधवारा, तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, तिथि अष्टमी रैन अंधियारी, झिमकी झिमकी बर सही बरवारी, झिमकी झिमकी बर सही बरवारी। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन। बुध आज है ना, बुध हो तभी बुध था। बुधवार का दिन रात के ठीक 12 बजे हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। उस समय जिस कारागार के कमरे में वसुदेव देवकी बंद थे, 12 बजते ही बहुत तेज प्रकाश फैला, एकदम लगे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए। दोनों प्राणी चकाचौंध, ये क्या चमत्कार है, काल कोठरी में लाइट कहां से आ गई। तब तक देखा उसी प्रकाश को चीरती हुई एक मूर्ति निकल रही है। उस मूर्ति के 4 बाहें हैं और चारों बाहों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके भगवान नारायण कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव देवकी ने साष्टांग दंडवत किया और पूछा आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा कौन है ये तो बताना मुश्किल है, मैं कौन हूं, बड़े 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 रह गए, खोज खोज के चले गए, मैं कौन हूं जान नहीं पाया। 4 वेद आप जानते हैं, चारों मोटे मोटे वेद, इतने मोटे मोटे 4 वेद हैं और चारों खोज खोज के बुढ़ाए गए, लेकिन भगवान क्या है आज तक वेद को भी नहीं पता। वेद को भी नहीं पता भगवान क्या चीज होता है। वेद में अगर पता होता तो वेद का अंतिम शब्द जानते हो क्या है, आखिरी शब्द नेति नेति। वेद का अंतिम शब्द है नेति नेति। नेति माने न इति, न इति। मैं इतना मोटा मोटा लिख के बुढ़ाया गया हूं, लेकिन न इति, उसकी कोई इति नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। तो मैं कौन हूं जान नहीं पाओगे महाराज, ये जान लो मैं आपका बेटा हूं, इस ब्रज का रखवाला हूं और कंस का मैं काल हूं।
ब्रज का रखवाला और कंस का काल, आपका पुत्र। तो देवकी ने कहा पुत्र हो तो पुत्र बनो, जब बेटा बन के आए हो तो बेटा बनिए सरकार। बेटा कहीं इतना बड़ा होता है 6 फुटी, बेटा छोटा सा होता है, गोदी में होता है। तो बेटा हो तो बेटा बनिए। तो भगवान ने कहा बनूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं जो छोटा बनूं, गोदी में आऊं, तो खुशी मत मनाइएगा। हमको सूप में रख करके और मथुरा से गोकुल गांव में ट्रांसफर करना है। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ हमारी माया ने कन्या रूप में उतार लिया है। हमको वहां छोड़ देना है तुम्हें 11 वर्ष के लिए केवल। हमें कुछ ब्रज में लीलाएं करनी है, गोकुल वगैरह में, वृंदावन वगैरह में, और 11 साल के लिए उस कन्या को आपको यहाँ ले आना है। 11 साल में ब्रज में रहूंगा और वो कन्या लेके आप यहाँ चले आइएगा। 11 साल बाद फिर भेंट होगी, तब आपके साथ रहूंगा। आप भगवान आदेश देते ही छोटे बन गए और भगवान को सूप में रखा वसुदेव जी ने और कहा ठाकुर जी आपने आदेश तो कर दिया कि मथुरा से गोकुल पहुंचाओ, लेकिन हम तो बंधे हैं, गेट बंद है, ताला पड़ा अलीगढ़ वाला, और सिक्योरिटी गार्ड लगे, सीसी कैमरा लगे, सीसी कैमरा। इतनी समस्या में हम जा कैसे पाएंगे? भाई हथकड़ी बेड़ी है, गेट में ताला है, चौकीदार हैं, पानी गिर रहा है, जमुना पार करनी है, पुल है नहीं, नाव है नहीं रात में, कैसे हम जाएंगे गोकुल तक? बड़ी प्रॉब्लम बा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो भगवान ने कहा मैं संसार को यही दिखाना चाहता हूं कि एक बार कोई हमको अपने सिर पर धारण कर ले तो उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम को मैं चुटकी में हल करता हूं। तुम उठा के यहां रखो तो पहले देखो आपकी सारी समस्या मैं हल कर दूंगा। अब भगवान को उठा के जो सूप में सिर पर रखा, हथकड़ी बड़ी खट खट टूट के नीचे गिर गई, ताला टूट के नीचे गिर गया, द्वारपालों को निद्रा आ गई, गेट खुल गया और वसुदेव जी बिल्कुल समस्या से मुक्त हो गए। ये कथा यही कहना चाहती है। देखो हम आप क्या चाहते हैं ना कि भगवान सब समस्या खत्म करो तो हम माला उठाई। देखो हमारी आपकी सोच क्या है, सारी समस्या हल हो जाए तो भजन करी। और भगवान कहते हैं तुम भजन करो, तुम भजन करना शुरू करो, तुम्हारी समस्याओं की चटनी बना के मैं चट जाऊंगा। लेकिन हम लोग उल्टी खोपड़ी के हैं, भगवान ये प्रॉब्लम है या हल हो जाए तो फिर हम मंदिर जाएं, तब फिर 4 धाम करें। हा? अरे आप करना शुरू करो यार, वो सब आपकी समस्याओं को वो हल करेगा। उल्टी खोपड़ी मत चलाओ अपनी यार, ये समस्या हल हो तब भजन करेंगे। इस भूल में रहोगे भजन विहीन चले जाओगे दुनिया से, भजन बिना ही। हा? समस्या भजन करने पर ही हल होती है। भजन करना शुरू करो, समस्याओं की चटनी बना के ठाकुर जी चट जाएंगे। फिर तो वसुदेव जी भगवान को लेके पहुंचे गोकुल। बीच में जमुना जी पड़ी, अब समय बहुत कम है। जमुना जी भगवान की रानी है। जब देखा ठाकुर जी आए तो पांव छूने के लिए भागी ऊपर को, अंतोगत्वा भगवान ने अपने पांव छुआए और पानी नीचे उतरा। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, नंद भवन खुला हुआ है, मैया सो रही है, कन्या लेटी हुई है माया। भगवान को उतारा सूप में से, मैया के बगल में सुलाया, वो लड़की उठाई, वो माया रूपी कन्या, उसको लेके जो वसुदेव जी मथुरा पहुंचे वापस गोकुल से मथुरा, वो कन्या लेके जो आए गेट फिर बंद हो गया, ताला फिर लॉक हो गया। और जब रूम में पहुंचे अपने, हथकड़ी बेड़ी फिर जकड़ गई, फिर जो की थी समस्या। अब देखो कथा का अर्थ कितना बढ़िया है। भगवान को उठाए थे तो खुल गए थे, और वो कन्या नहीं माया है, माया, माया को उठाए तो फिर बंध गए। इसका खुला खुला संकेत है, भगवान बंधन खोलते हैं और माया बंधन बांधती है। भगवान के साथ अटैचमेंट करोगे, बंधन खुल जाएगा, और माया के साथ जुड़ोगे, बंध जाओगे। कितना खुले खुले संकेत कथाओं के हैं, लेकिन फिर भी हम माया को ही ढोए जा रहे हैं, माया को ही ढोए जा रहे हैं। माया को नहीं, भगवान को ढो। खुलना चाहते हो तो, ऐसे बंधना चाहते हो तो अलग बात, आपकी मर्जी है। माया को ढो के खुल नहीं पाओगे, भगवान को यहां स्थान दो तब खुलोगे। फिर तो वो कन्या रोई, द्वारपाल जाग गए, कंस को न्यूज पहुंची, कंस आंधी के ऐसा भागता हुआ आया, देवकी मेरे काल को मेरे हवाले कर, ये मेरा काल है। तो देवकी ने कहा भैया आपकी तो बिटिया है, लाली है, आपकी बाबू नहीं है, आपकी बिटिया है ये। कंस ने कहा बिटिया हो चाहे बिलैया हो, नंबर 8 पर है, हमारा खतरा है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। देवकी रोती रही, कंस ने उस लड़की की टांग पकड़ी, गोदी से खींचा और उठा के पटकूं इस भाव से उठाया, लेकिन वो माया भला किसी के हाथ तक आई है। वो माया है यार, माया को इंसान भूल में खाली है, आई एम करोड़पति।
माया को कोई आज तक पकड़ पाया? कोई पकड़ पाया? माया किसी की नहीं है, माया बहुत चंचल है। लगता है खाली पकड़े हैं, कौन उसको पकड़ सका आज तक? कंस ने उसको पकड़ के उठाया, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में गई, अष्टभुजी रूप बनाया, शेर पे सवार हुई और कंस को फटकारी, मूर्ख, मुझको मारने की चेष्टा कर रहा है, तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। वो कन्या वहां से जो उड़ी है, जाके बनारस के बगल में एक जिला है मिर्जापुर, मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पहाड़ है, उस विंध्याचल पहाड़ पर जाके कन्या वो गिरी है और वही विंध्यवासिनी मैया के नाम से उसकी स्थापना हुई है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अब कंस वहां से घबरा के भागा कि मैंने 6 बच्चे मार दिए, मेरा काल आ ही गया। अब कंस तो डर रहा है, उसका बीपी हाई हो रहा है, उसको होने दो, गोली खाने दो। हम लोग चलते हैं गोकुल। गोकुल गांव में 4 बजा सवेरे का, तो 4 बजते ही मैया जब सो के उठी, जागी मैया, तो देखती क्या है कि दोपहर में कल बिटिया हुई थी, मैंने कल बेटी का जन्म हुआ था उसके यहाँ, और जब सवेरे आंख खुली तो बेटी गायब और बेटा लेटा बगल में, लड़का सुंदर सा। मैया उछली कि पैदा हुई थी बिटिया और ये बेटवा कहाँ से आ गया? बिटिया गायब, बेटवा बन गया। मैया उछल के खुशी के मारे नाचती गाती भागी बाबा के पास, बाबा बधाई हो, बिटिया नहीं है, बिटिया गायब, बेटवा तैयार हो गया। अब बाबा को ज्यों खबर मिली बेटा हुआ है, तो बाबा फटाफट वो मंगाए वो डाई का पैकेट 20 रुपए वाला, घोरे कटोरिया में उसको डाई, और घोर के मंगाए बुरुस, और मूछे उसे अपनी सब पोंत के पिट किए बाल वाल, कि अभी हम बुढ़े नहीं हैं, अभी जवान है ना, मेरे बेटा हुआ है। बाबा सब मूछे उसे पोत के रेडी हो गए, अभी बुढ़ा नहीं हूं मैं, जवान हूं। फिर तो ये खबर बिजली की भांति पहुंची पूरे ब्रज में, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब सब गोपी ग्वाल ढोलक मंजीरा लेकर के नाचते गाते बधाई गाने के लिए नंद के भवन की ओर आ रहे हैं। और मेरी आपसे विनती है, आप थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए भूल जाओ कि हु एम आई, आप जो हो उसको भूल जाओ 2 मिनट के। गोलावासी गोरखपुरवासी भूल जाओ, हम सब ब्रजवासी हैं, हमारे भगवान का जन्म हुआ है, ठाकुर जी का हमारे, और नंद के द्वारे पर हम पहुंच चुके हैं। और जैसे वो गोपी ग्वाल झूम रहे थे, नाच रहे थे, ऐसे हम भी अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव की खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस भाव में थोड़ी देर आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ। हाँ? और मेरी विनती है, यहां से वहां तक, सबसे पीछे तक लिखा है, जब बधाई बाज रही, नंद बाबा के घर आज बधाई। जरा झूमते हुए प्यारे पीछे वालों आगे वालों सब, बाबा के घर आज बधाई बाज रही, नंद बाबा के घर आज बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। अरे नंद बाबा के घर अरे पीछे वाला बधाई बाज रही, ओ जी, नंद बाबा के घर आज बधाई बाज रही। कान्हा भी आए संग में, दाऊ भी आए, कान्हा भी आए संग में, दाऊ भी आए, नंद के घर में बजत बधाए, नंद के घर में बजत बधाए, ऐसो आनंद भयो आज बधाई बाज रही, ऐसो आनंद भयो आज बधाई। अरे नाच लो प्यारे, ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। बधाई हो गोला वाला। ऐसी बधाई सब मिल गाओ, ऐसी बधाई सब मिल गाओ, अपने लाला पे बलि बलि जाओ, अपने लाला पे बलि बलि जाओ, ऐसो आनंद भयो आज बधाई बाज रही, प्यारे, ऐसो आनंद भयो आज बधाई बाज रही। यार रुको, कृष्ण मुरारी की लगन समहंग कांतिकारी, राधिका चमक रही लाली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र
तुलसी दल ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की नहाते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा स्मरणते होत मोह भंगा बसी शिव शीर्ष जटा के बीच हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहो दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मधुमंद चांदनी चंद कटत भव फंद फेर सुनि दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।